टेस्ट चल रहा है अभी। उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका नाम है मिनिमम कॉमन वैल्यू। यहाँ पे हमको 2 अरेज रखे हैं, हमको 2 वेक्टर दिए हैं एक्चुअली, इसमें से हमको मिनिमम कॉमन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब हम मिनिमम कॉमन वैल्यू इसमें कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। एंड सबसे पहले मैं मैप स्ट्रक्चर यूज़ कर लेता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा मैप, डेटा स्ट्रक्चर नहीं, STL की एक लाइब्रेरी होती है मैप। इसका क्या काम होता है, ये यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करती है। यहाँ पे हम उस इंटीजर को स्टोर करेंगे, काउंट का हमें मतलब नहीं है, बट हम बस जस्ट उसको ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दैट वुड बी ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। मैं सिंपली मैप ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियोस में मैप यूज़ किया है, तो आई थिंक मैप आता होगा सबको। 2 मैप्स लेंगे हम, M1 M2, और दोनों वैल्यूज़ ना, दोनों अरे की वैल्यूज़ मैं सिंपली मैप में इनिशलाइज कर दूंगा। ठीक है, एक सिंपल फॉर लूप चलाएंगे हम, i = 0, i < nums1.size i++, और यहाँ पे बस मैं M1 की जो वैल्यू होगी ना, nums1 के इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू होगी वो मैं मैप के अंदर डाल दूंगा, और अगर वो रिपीट होगी वैल्यू तो उसका काउंट हम ++ कर देंगे। यहाँ पे काउंट का कोई मतलब नहीं है, आप सेट से भी कर सकते हो। अगर किसी को सेट आता है तो उससे भी कर सकता है, दोनों अप्रोचेस ठीक होंगी, उसके बिना भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये 2 हमने मैप्स की वैल्यू यहाँ पे कर दी है। अब मुझे ये देखना है ये मैप्स ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होते हैं, तो मैं बस एक फॉर लूप और लगा देता हूँ, फॉर ऑटो i = M1। ये M1 मैप जो है मेरा उसमें आइटरेट करेगा। अब मुझे चेक करना है, M2.find फंक्शन होता है, ये मुझे वैल्यू दे देगा। अगर ये मेरे को कहता है कि ये M.end नहीं है, मतलब इसमें वैल्यू है, M2 के अंदर मैं कौन सी वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ, i.first, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट में स्टोर कर रहा हूँ ना अपने मैप की वैल्यू। मेरी जितनी वैल्यूज़ हैं वो मैं मैप, ये जो मैप है ना M1, इसके अंदर डाल रहा हूँ, फिर मैं दूसरे वाले की M2 के अंदर डाल रहा हूँ, और फिर ये फाइंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं। अभी i.first क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू इसकी ये है, सेकेंड वैल्यू हमारा काउंट है। ठीक है, फर्स्ट इज़ माई वेक्टर वैल्यू एंड सेकेंड स्टैंड्स फॉर काउंट। काउंट का कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स होता है। हम इसको नॉर्मली जो है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऑफ अरे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैं बस एक फाइंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ कि अगर वो वैल्यू है, मतलब M.end एक आइटरेटर रिटर्न करता है अगर वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन अगर मिल गई है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, तो मिल गई है तो सीधा सीधा ना मेरे उस इंटीजर को कर देना रिटर्न, वरना अगर ये पूरा लूप चल गया वो वैल्यू नहीं मिली तो -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, एक बार रन करके दिखा देता हूँ सैम्पल टेस्ट केसेस। ये रन नहीं हो रहा, कंपाइलर एरर, M1 सॉरी, M2 कर दूँ इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, M1 की जितनी वैल्यूज़ है ना, ये M1 के लिए आइटरेट हो रहा है, और M2 में ढूंढ रहा हूँ कि वो M2 में है। देखो 2 आ रहा है हमारे, इसका 2 आंसर है। यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू इन दोनों में कौन सी है, 2 है। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 आंसर आना चाहिए, 2 आ रहा है। सबमिट करके दिखा दूँ, एक्सेप्टेड। थैंक यू गाइस। अगर समझ नहीं आया प्लीज़ मेरे डिस्कॉर्ड लिंक शेयर्ड है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करो। मैप्स एक बार देख लो ध्यान से, मैप से हो सकता है, सेट से भी हो सकता है। सेट यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, एक्चुअली यहाँ पे काउंट का कोई ज़रूरत नहीं है, और सेट भी सॉर्ट करता है। तो सेट ले लो और फिर फाइंड यूज़ करके तुम उससे भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली वेक्टर को सॉर्ट करके भी फॉर लूप लगा के कर सकते हो, लेकिन उसमें O(n)² कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। M1 के जितने भी हम अगर मैप में डालते हैं तो O(log n) कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब हम उसका कोई भी ऑपरेशन सर्च इंसर्ट डिलीट करते हैं तब। थैंक यू।